गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, नैनीताल बैंक से रिलेटेड बहुत लोगों के मन में चल रहा है कि सर कंप्यूटर का तो आपने बता दिया, सर जीए का बेस्ट सोर्स बताइए। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर किसी के लिए भी बाइस्ड नहीं होना चाहता हूँ। मैं बस वो बताऊंगा कि मैं किस तरीके से जीए को करता था, और जब मैं जीए को करता था तो किस तरीके से मेरे मार्क्स आते थे, और क्या मेरी टेक्निक्स रहती थी, किस तरीके से मैं पढ़ता था, किस तरीके से मैं रिवीजन करता था। तो मैं उस बारे में दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, जो मेरा सोर्स था जीए पढ़ने के लिए वो था गौरव गर्ग। गौरव गर्ग सर, जो कि स्टडी आईक्यू में पढ़ाते हैं और पेड क्लासेस होती हैं उनकी। अब उनकी जो वीडियोस होती हैं वो यूजुअली 18 से 20 से 25 मिनट की होती है। तो 25 मिनट में आप मानकर चलिए एक दिन का करंट अफेयर्स पूरा हो जाता है। अब लेकिन आप सभी लोगों को पता होगा, जो भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे, आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि सिर्फ एक बार पढ़ने से चीज़ें याद नहीं होती हैं। रिवीजन इज द की। आप रिवीजन नहीं करोगे तो करंट अफेयर्स तो कभी नहीं आने वाले, और पेपर में कभी मार्क्स नहीं आने वाले, आप चाहे उसको रोज पढ़ो या कुछ करो। द ओनली थिंग इज रिवीजन। तो मैं किस तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ता था उस चीज को समझते हैं। मानकर चलिए, जो मैं करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूं, 1 अगस्त से मैंने करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करा। अब 1 अगस्त को मैंने 1 अगस्त की वीडियो देख ली, ठीक हो गया। 2 अगस्त को क्या हुआ, 2 अगस्त को क्या हुआ, मैंने 2 अगस्त की वीडियो भी देख ली। लेकिन मैंने रिवीजन किया किसका, 1 अगस्त का। ऐसा नहीं कि मैं 1 अगस्त की वीडियो फिर से देखूंगा, या ऐसा भी नहीं कि मैंने 1 अगस्त के नोट्स बनाए होंगे, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि 1 अगस्त के जो मॉक होते हैं स्टडी आईक्यू में, मैंने उनको दिया। वो मॉक वही वाले क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने कल पढ़ाए थे, जिससे मुझे याद रह जाएंगी अब वो चीज़ें। सिमिलरली जब मैं 3 अगस्त का पढ़ूंगा, मैं 2 अगस्त का वो करूंगा। 4 अगस्त का पढ़ूंगा, 3 अगस्त का मैं एक पुराने दिन का मैं मॉक भी देते रहूंगा, जिससे मुझे थोड़ा बहुत याद रहेगा। और जब मेरा पूरा वीक कंप्लीट हो जाएगा, संडे के दिन जब मेरे को ज़्यादा टाइम होता था, तो संडे के दिन मैं क्या करता था, 1 से लेकर 6 अगस्त तक पूरे हफ्ते भर का जो मॉक है मैं उसको देता था। वीकली मॉक भी वहां अवेलेबल है, तो मैं वीकली मॉक भी देता था, और एक एक दिन करके भी मैं मॉक दिया करता था। तो ये मुझे लगता है बेस्ट तरीका है करंट अफेयर्स को पढ़ने का और रिवीजन करने का। इससे होता क्या है, आपने करंट अफेयर्स पढ़ भी लिए और इस तरीके से याद हो गए कि आप फिर उन्हें भूलने वाले नहीं हैं। फिर फिर इसी तरीके से सेकेंड वीक का चलता था, थर्ड वीक का और फोर्थ वीक का। अब मेरा रिवीजन भी होते रहा साथ में, और मैं आगे को पढ़ते भी रहा। अब लास्ट में क्या होता है, जब एक पूरा मंथ कंप्लीट होने वाला होता है, मैं हर दिन का 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का सारे दिन का मॉक देता था, एक दिन बैठकर। उस दिन किसी नए दिन का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ता था, बल्कि बस वो 1 तारीख से 30 तारीख तक का पूरा मंथली जो मेरे एमसीक्यूज हैं, जो मॉक्स हैं, मैं उनको करता था। तो ये मेरा तरीका था दोस्तों, कि जिस तरीके से मैं करंट अफेयर्स पढ़ा करता था। इससे डे वाइज भी हो गया, वीक वाइज भी हो गया, और साथ साथ में मंथली रिवीजन भी हो गया, साथ साथ में आप पढ़ते भी रहेंगे। तो इस तरीके से दिमाग में एकदम चीज़ें बैठ जाती थी। यही बेस्ट तरीका है करंट अफेयर्स पढ़ने का। और सिमिलरली जब मैंने अगस्त के बाद मैं सितंबर का पढ़ूंगा, तो अगस्त खत्म हुआ, फिर जब सितंबर खत्म होगा, मैं अगस्त का फिर से रिवीजन करूंगा, वही मंथली वाइज, और फिर सितंबर का जो डे वाइज जिस तरीके से मैंने आपको बता रखा है। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू रीड करंट अफेयर्स एंड टू मेमोराइज देम। क्योंकि बहुत लोगों के मन में चलता है कि सर हम पढ़ तो रहे हैं, याद नहीं रहता, याद नहीं रहता, क्या करें। याद करने के लिए रिवीजन करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी सोर्स को फॉलो करिए। आप मानकर चलिए क्लाउड अफेयर्स की पीडीएफ पढ़ते हैं, तो आपने वो पीडीएफ बार बार पढ़नी है, हर दिन पढ़नी है, हर दिन पढ़नी है, हर दिन पढ़नी है। तो ये कुछ मेरा तरीका था, जिस तरीके से मैं करंट अफेयर्स करता था। काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं दोस्तों मेरे। अगर मैं बताऊं, पूर्वांचल बैंक में मेरे 40 में से 30+ मार्क्स थे। आईबीपीएस पीओ में मेरे 22 मार्क्स थे। यहाँ मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करा था जब मुझे अपने इंडिविजुअल मार्क्स पता चले थे। आईबीपीएस क्लर्क जो मेरा क्वालिफाई हुआ था, उसमें भी मेरा जीए का पोर्शन अच्छा रहा था। एसबीआई क्लर्क के उसमें भी मेरे 20 मार्क्स के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, ये एक अच्छा मेथड है, ये एक अच्छा मेथड है करंट अफेयर्स को पढ़ने का। आप लोग देखिए, अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, वरना जो आपका खुद का सोर्स है डेफिनेटली वो भी बढ़िया है, तो आप उसी तरीके से रिवीजन भी करते रहिए। और अब बात करते हैं नैनीताल बैंक में जो पेपर सितंबर में होने वाला है। अब वो सितंबर में आपको कितने दिन का करंट अफेयर्स पढ़ना है, देखिए दोस्तों।
सितंबर को मान लीजिए पेपर है, सितंबर से पहले अगस्त, अगस्त से पहले जुलाई, जुलाई से पहले जून, इन 3 महीनों का तो आपको रट के जाना है एकदम बढ़िया तरीके से, पॉइंट टू पॉइंट आपको करंट अफेयर्स याद होने चाहिए अलग अलग सोर्सेज से अगर आप चाहो तो, और अलग अलग सोर्सेज से नहीं, एक सिंगल सोर्सेज से पढ़ना है तो रिवीजन होना चाहिए बढ़िया तरीके से। तो करंट अफेयर्स तो आपको 3 महीने के पढ़ के जाने हैं, और उससे पहले के जो 3 महीने हैं मई मई और अप्रैल के, वो 3 महीने आप मंथली कर लीजिए, लेकिन उसके बाद आपको डे वाइज याद होने चाहिए। तो कम से कम 6 महीने, पिछले 6 महीने आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। उसमें भी फर्स्ट के 3 महीने, दैट इज मैंने आपको बता दिया, स्टार्टिंग के 3 महीने आपको डे वाइज याद होने चाहिए, और पिछले उससे पिछले वाले 3 महीने आपको मंथली पता होने चाहिए। तो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स तो आप कर ही जाइए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। कोई भी और डाउट होता है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं।